सकल लोकमा सहुने वंदे। सकल लोकमा सहुने वंदे। निंदा न करेगी नीरे, निंदा न करेगी नीरे। आज काज मना निश्चल राखे, काज काज मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने करी। तो आदरणीय नमस्कार। फेसबुक पटल पर हमारे सभी सम्मानित रचनाकार अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए और संयुक्त रूप से चलने वाले पटल कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल के लिए मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हूँ, श्रीकांत तेलंग जयपुर से। अपने इस आयोजन में हम दैनिक आयोजन में आपके साथ सम्मिलित होकर के लाइव कार्यक्रम में इस पटल से इसी श्रेष्ठ मानव जीवन की परिचय को परिचित कराते हैं आपके साथ। और इसी क्रम की श्रृंखला में मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से आत्मकथा के प्रसंग उनके हम आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि उनके जीवन द्वारा मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके जीवन परिचय को जन जन में प्रसारित किया जा सके और इस पटल के सहयोग से हम इस उपलब्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्य प्रकाश और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए यूट्यूब चैनल और अन्य पृष्ठ के लिए अपने फेसबुक पर इस लाइव कार्यक्रम को प्रसारित करके रिकॉर्ड भी करते हैं। तो महान की आत्मकथा के जीवन परिचय में आपको जीवन प्रसंग डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक के सौजन्य से उनके द्वारा संकलित जीवन परिचय में हमने आपको जोड़ा है। और उसी प्रकार से तो विगत दिनों उनकी जो चेष्टा थी मदन मोहन मालवीय के जीवन परिचय में कि दान का धन नहीं लेना है, लेकिन अपने निजी जीवन के लिए दान का धन नहीं लेना है, अपितु सार्वजनिक जीवन के लिए दान का धन लेकर के राष्ट्र हित में और समाज के चिंतन में उसको खर्च करने में उनको कोई भी परहेज और कोई भी अरुचि नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने लिखा है, रुपया लेकर मैं चला और मेरी बात मेरी समझ में नहीं आया, बाबूजी ने तैयार होने पर अपना भोजन मुझे क्यों नहीं बताया। ये उनके मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय में उनके जो पुत्र थे और जो नाती थे उसके विषय में अंकित किया गया है कि एक दिन भोजन उनका नहीं बन पाया तो उन्होंने उसको बच्चे को 1 रुपये का सिक्का दे करके स्कूल भेज दिया और भोजन अपना भोजन नहीं दिया। तो तुम्हारे स्कूल में फल और मिठाई तो होंगे ही, 1 रुपया लेते जाओ, आज वही फल और मिठाई लेकर खा लेना, हमारा भोजन करने की आवश्यकता नहीं। और रुपया लेकर जाओ, मेरी समझ में नहीं आया, बाबूजी ने तैयार होने पर अपना भोजन मुझे नहीं करने दिया, एक दिन बिना मसाले के ही भोजन कर लेता। अब चूंकि बालक अपना जो है भोजन नहीं बन पाया था उसका और मदन मोहन मालवीय जी का भोजन लगभग तैयार हो रहा था, तो उसकी चेष्टा थी कि आज हम उनका भोजन कर लेते, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने स्वयं अपने भोजन को न दे करके उस बालक को 1 रुपये का सिक्का प्रदान किया। तो वही प्रसंग यहाँ पर आया है, मुझे कोई अपराध बोध बन पड़ा, क्या यह घंटों तक बेचैन रहा। 2 बजे के करीब स्कूल से घर वाला रसोईदार बैजनाथ ने मेरी आहट पाते ही आवाज़ दी और कहा, बच्चा भैया जल्दी आ जाओ, भोजन करो। बाबूजी ने अभी तक भोजन नहीं किया और आपके आश्रय बैठे हुए, मतलब मदन मोहन मालवीय जी स्वयं बैठे हुए उसके इंतजार में और उसकी प्रतीक्षा। मैं चकित रह गया, तो समझ नहीं आया। इतने में ही बाबूजी ने आवाज़ दी,
मैं उनके कमरे में पहुंचा। उनकी आंसुओं से झलकती आंखें व तेजस्वी मुद्रा जैसे ही इस समय मेरी आंखों के सामने आए, वे बोले, तुमने मिठाई और फल खा लिया? मेरे हाँ कहने पर कहने लगे, देखो, जानते हो मैंने तुम्हें भोजन क्यों नहीं करने दिया? तुम्हें यह मालूम नहीं कि मेरी भोजन सामग्री शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ से आती है, वह सीधा मेरे लिए दान से आता है। बाबू हमारे पर बाबा अर्थात मालवीय जी के पिता पंडित कहा करते थे कि वही ब्राह्मण दे ले से दान को बचाने की शक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ दान नहीं लिया जाता। दान एक प्रकार की भीख होती है और भिक्षा का अन्न खाना कोई अच्छी बात नहीं। ऐसा अन्न खाने से मनुष्य के आलस्य आता है और मजबूरी में क्या करूं, उस जन्म में न जाने कौन सा पाप पड़ा जो हमारे जीवन में आश्रित बन पड़ा, और उसके बाद ये दान स्वीकार कर लेता हूँ। मजबूरी क्या करूँ, उस जन्म में जाने कौन सा पाप पड़ा था जो आश्रित बन पड़ा। मैं नहीं चाहता मेरे परिवार के अनुरूप भिक्षा यापन दान करें। तुम्हारी आदत बिगड़ने रहा, इसलिए सुबह तुम्हारे भोजन से मना किया। और अच्छा, अब जाओ और जल्दी से भोजन कर लो। मैं रो पड़ा। बोला, आपने अभी तक भोजन क्यों नहीं किया? वे बोले, मैं तुम्हारे भोजन कैसे करूँ, और भूखा है बच्चा, तो मैं पहले कैसे भोजन कर सकता हूँ? अब जाओ, देर मत करो, और भूख लगी होगी। तो ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्तियों की जीवन के जो परिचय है, उनके विषय में इस पुस्तक द्वारा जो लेख लिखे गए हैं, वो हम आपको जनजीवन में प्रसारित करते हैं। और मदन मोहन मालवीय जी का जीवन परिचय इस पुस्तक द्वारा प्रसारित होता है। तो मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन में दान लेने से हमेशा प्रेरित, वो भिक्षा का दान नहीं चाहिए। अपने ऊपर खर्च होने वाले उस दान को कभी भी प्रयोग करने के लिए उन्होंने हमेशा विरोध किया है। लेकिन भिक्षा लेकर के जो सामाजिक कार्यों को कार्य करने की हमेशा उन्होंने चेष्टा की है, और उसमें कोई भी संकोच नहीं। और इससे पहले जो निजी कार्य हेतु दान की जो आपकी जो है इसमें प्रस्तुति आई है पुस्तक में, उसमें उन्होंने यही लिखा है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। इस संकल्प का पूज्य ने अपने जीवन में निर्वाह किया और उस संबंधित घटना से संपादन। तो उन्होंने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं, मैं मृत्यु भी आ जाए तो हम मांगेंगे नहीं, लेकिन अपने तन के काज के लिए नहीं मांगे। परमारथ के कारण मोहि न आवे लाज। और आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने जो अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी, और दान और उसके परमार्थी कार्यों पर संग्रहित धन को उन्होंने इतने बड़े विश्वविद्यालय में लगाया और सामाजिक कार्यों में लगाया सबके लिए। तो उनका जो सिद्धांत था, उस पे सिद्धांत पर चलने की जो चेष्टा है, वो उनके सिद्धांतों के अनुरूप ही दिखाई पड़ती है और वैसा ही व्यवहार होता है। यहाँ तक कि उन्होंने बालक को भी मना कर दिया कि तुम दान का भोजन नहीं करो। 2 कौर अगर भोजन वो करके चला जाता तो उसकी प्रसन्नता दूसरी होती, लेकिन वो सिद्धांतों पर रहने वाले मदन मोहन मालवीय जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ही सिद्धांतों को अपनाया। तो इस पटल पर कवि के साथ कॉफी @डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय को प्रसारित करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस पटल के आयोजन में राजश्री गोस्वामी जी उपस्थित हैं और अन्य विद्वद्जन जो हमारे इन पटलों पर उपस्थित हैं, उन सबका भी अववादन करते हैं। तो दान का सिद्धांत ये था, और उसी के समन्वय ऊपर दिए संस्थान काशी के रईस, आज प्रेस के संस्थापक रत्न शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ से दान में श्रद्धा आने का जिक्र हुआ है। मुझे इस बात का स्मरण आता है कि आज अखबार जो हमारे कानपुर नगर से भी निकलता था और अन्य जगहों से निकलता था, उसके फाउंडर मेंबर थे वो शिव प्रसाद गुप्त थे। और वह आज यहाँ पर संस्मरण में लिखा गया है कि शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ से वो भोजन सामग्री आती थी। तो उन्होंने सामाजिक दान के कार्यों में अपनी रुचि रखी, और मदन मोहन मालवीय जी ने अपने चेष्टा अनुसार उनकी दान की को लेकर के अपने रोक किया, जो कि शिव प्रसाद गुप्त जी। तो यहीं पे आता है गुप्त जी की महानता के प्रति अनन्य भक्ति थी, और महामना भी उन पर असीम स्नेह था।
ऐसे में गुप्त जी की विशेष श्रद्धा को ठुकरा पाना महामना के कठिन और स्थिर परिस्थिति को स्पष्ट करने वाले दो महत्वपूर्ण संस्मरण नीचे हैं। मालवीय जी को राजा जुगल किशोर बिड़ला प्रतिमाह संभवतः 700-800 रुपये दिया करते, लेकिन मालवीय जी के पास वह रुपया बचता नहीं था। विभिन्न कार्यों से आने वाले लोग संस्थाओं के संचालन में उनका वितरण हो जाता। मालवीय जी जो व्यक्तिगत कर लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। कनिष्ठ पुत्र गोविंद जी उनका पूरा ख्याल रखते थे और बराबर उन्हीं के साथ रहते थे। वे खुद सक्षम थे और मालवीय जी की सेवाओं के लिए उन्होंने मिर्जापुर में माइका का ठेका लिया और इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन भी थे, अतः उन्हें पैसे की कमी नहीं थी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त की ओर से सिद्धा आता था, उसे शिव प्रसाद जी की काफ़ी दबाव और सिद्धा कारण मालवीय जी को स्वीकार करना पड़ता था। पूज्य मालवीय जी महाराज यूनिवर्सिटी को दान की संस्था समझते थे, इसलिए वहाँ अन्न नहीं लेते थे। अतः मैंने नानाजी राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त नित्य करीब 10-12 जनों के भोजन का सीधा लगवा कर देते थे। पहले सामग्री आती थी, इस तरह का प्रयोग होता है। बनी हुई सामग्री नहीं आती थी, ऐसी कच्ची सामग्री, ठीक है। तो पता नहीं एक दिन कैसे गड़बड़ी हुई, सीधा ना गया। इस संबंध में ज्ञात हुए नाना जी जो भोजन कर रहे थे, थाली वो से उड़ गए, किसी से नहीं बोले। गलती चाहे किसी की हो, किसी के कुछ नहीं कहा। सारे घर की एकादशी हुई। इसी विषय में नाना जी का कहना इस तरह भूल हो जाती है और 8-10 दिन का सीधा एक साथी भेजते। तो वो बोले सुन बड़े भाग्य से किसी परिवार के 3 अंश निकलता है, अग्नि, ब्राह्मण और गैया के लिए। अगर हम एक साथ भेज देंगे तो इन बातों को कैसे निभाएंगे। बाबूजी को हमारे सीधे की आवश्यकता नहीं, तो वे केवल हमारा मान रखते हैं और हमें अपना समझते हैं। तो इसी क्रम में अन्य विवरण में आएंगे, लेकिन समय के अनुसार हम अपने इस आयोजन को चलाते हैं और इस आयोजन में स्थिति के अनुसार। और आगे का विवरण यह है कि 50,000 का चेक भी उन्होंने वापस किया। तो पूज्य और हमारे पटल पर उपस्थित हैं डॉक्टर यथार्थ, उनका भी आराधन करते हैं। अन्य विद्युत जन जो हमारे हैं विद्वान लोग, उन सभी का आराधन करते हैं और इन दोनों पटलों पर अपना पन्ना, अपनी बात, एक विचार के पृष्ठ और कवि के साथ संयुक्त रूप से चलने वाले आयोजन का के लिए हम मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा व्यापी कार्यक्रम में ऐसी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। पूज्य चरण मालवीय जी के जिस पुत्र का स्वर्गवास हो गया, उनके बंगले पर कुछ ऋण था। इस कारण मालवीय जी के पौत्र बहुत चिंतित हो रहे थे। पौत्र के दुख से महाराज भी दुखी थे। कुल 15-20 हज़ार रुपये की बात थी। मुझे मालूम हुआ तो मैंने इस बात की चर्चा मालवीय जी से भक्त महाराजा साहब से की। महाराजा साहब मालवीय जी से मिलने काशी आया और तब मिले तो 50,000 रुपये का एक चेक उन्हें देते हुए, महाराज ये रुपये अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए है, इनका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए जैसे चाहे आप करें। मालवीय जी के आपसे छलछलाया और उन महाराज को धन्यवाद देते हुए चेक को व्यक्तिगत कार्यों के लिए लेना स्वीकार कर दिया। और महाराजा ने बहुत आग्रह किया पर मालवीय जी नहीं माने। अंत में महाराजा ने कहा, महाराज आप तो विद्वान हैं, मैं चेक अब वापस कैसे ले सकता हूँ। मालवीय जी ने मुझे बुलाया और चेक मुझे बोले, इसे सनातन धर्म के खाते में जमा करो और आधा सभा के लिए और आधा धर्म ग्रंथों के संस्कृत में हिंदी के अनुवाद में प्रकाशित करो। तो मालवीय जी विश्वविद्यालय से स्वयं कोई राशि नहीं लेते थे, यहाँ तक कि यात्रा भत्ता तक नहीं लेते थे। और विद्यालय की सेवा देश सेवा है और स्टाफ के सभी लोगों के लिए उनका एक महत्वपूर्ण संदेश था। तो ऐसे सद्गुणों और विचारों में अपनी को संकलित न करके उन्होंने अपनी जो सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों का व्यवहार मालवीय जी के इस चरित्र से पता चलता है। और इस आज के इस आयोजन में मालवीय जी के चरित्र को यहाँ तक अवगत कराते हुए आगे पुनः आपसे कल मिलेंगे और इस पटल पर उनके जीवन परिचय कराएंगे। और ये पुस्तक वाचन द्वारा हम उनके जीवन परिचय को आपके सामने जनजीवन में प्रसारित करने के उद्देश्य से मिलाते हैं। और इस प्रकार से आज के इस आयोजन की समाप्ति पर पुनः आपसे सभी का अभिवादन करते हैं। पटल पर
12 बजे आप ऐसी प्रस्तुतियों को देख सकते हैं। काव्य धारा के लिए हमारे जो अन्य आयोजन सायंकालीन 6:30 बजे चलते हैं, उसमें आप हमारे पत्रों से जुड़ सकते हैं। तो अंत में इस आयोजन से आज के दिनांक में हम विदा लेते हुए आपसे पुनः कहते हैं कि सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर घर जाइए और रोड रूल्स अपनाइए, जिससे कि आपकी सुरक्षा रहे। और चालान से नहीं डरना है, क्योंकि हमें चालान करना ही नहीं है। आपका परिवार आपके घर में प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल आपसे मिलेंगे और वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई लाए। वो वैष्णव जन जो हमारे समाज में हैं, जिन्होंने दूसरों के दुखों को समझा और देखा, और डॉक्टर यथार्थ जो अपनी बहुत व्यस्तता के बाद भी आयोजन में जुड़ी हुई हैं, उनका मैं पालन करता हूँ। और वो हमारे इस पटल की चलने वाली इस कार्यशाला 159वीं कार्यशाला की अध्यक्षा भी हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में हम लोग उनके आयोजन को संचालित भी करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मिलेंगे यथार्थ जी आपसे कल के इस आयोजन में, और शाम को अपने काव्य धारा के आयोजन में को उन्हीं पटलों पर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो आदरणीय, हमारे अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए इस आयोजन को हमने संकलित करके आपके पृष्ठ पर पोस्ट किया है। इसका उद्देश्य जन जन में उस महामानव के चरित्र को प्रसारित करने का है, जो हमारे लिए इस भारतवर्ष के इतिहास के लिए श्रेष्ठ मदन मोहन मालवीय जी का विशेष चरित्र इस पटल पर प्रसारित हुआ। सबके लिए अपना पन्ना अपनी बात के पृष्ठ पर YouTube चैनल में रिकॉर्ड होकर के आपके रिसोर्स सम्मिलित होगा। इसे देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रसारित करें, जिससे कि जन जन में ऐसे आयोजनों को प्रसारित किया जा सके, और उनकी शिक्षा अभियान में, मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा अभियान में ऐसे आयोजन को संकलित करके हम इस चैनल पर प्रसारित करें। मैं श्रीकांत जयपुर से इस लाइव कार्यक्रम से प्रसारित कर रहा था, और हमारे चैनल का उद्देश्य अपना पन्ना अपनी बात एक विचार भी है, और दूसरा पृष्ठ आपका श्रीकांत SRI KANT-TILNG YouTube चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।